विधानसभा चुनाव में कैंडिडेट अभी तो पहले संगठनात्मक तौर पे जाएंगे, लेकिन विधानसभा चुनाव हिंद सेना पार्टी लड़ेगी, 100% लड़ेगी। अभी जब मैं पूरे बिहार घूमूंगा तो देखो हाफ हार्टेडली मेरा कुछ नहीं रहता है, जो होता है ठेठ होता है, आर पार होता है। लड़ेंगे तो 243 है, अभी देखते हैं। मैंने जो राजनीति के अपना निर्णय यहाँ पे आप लोगों के साथ साझा किया है, मेरे पार्टी का नाम जो होगा, जो एक मैंने राजनीतिक पार्टी, हमने जो एक राजनीतिक पार्टी गठन की उसका नाम हिंद सेना है। अब ये पार्टी का नाम हिंद सेना ही क्यों है? मेरा जो सेवा काल रहा है, सेवा काल की शुरुआत भी जय हिंद से होती थी, और जब मैंने रिसिग्नेशन दिया और अंतिम मैंने रिसिग्नेशन एक्सेप्टेंस के बाद लोगों और सामर्थ्यशाली इतिहास है सिल्क इंडस्ट्री के साथ, तो वहां बुनकर के पास लैंड की बात आती है तो लैंड का, उनको लैंड की जरूरत नहीं है। उन्होंने जब हैंडलूम से पावरलूम पे किया तो उन्होंने बेचारों ने पावरलूम अपने घर में लगाए, अपनी बेड की जगह, अपनी किचन की जगह लगाया उन्होंने पावरलूम। फाइनेंस, तो फाइनेंस उन्होंने अपने गुट बना के उन्होंने फाइनेंस अवेलेबल किया अपने बैंक है। अब मेरा जो घूमने का सिलसिला है बिहार में जारी रहेगा। संगठनात्मक तौर पे लोगों को मुझे चूज करना है, उनको जानना है, पहचानना है, कौन जो एक मोटिव है, जो फिलोसॉफी है, जो आइडियोलॉजी पार्टी को आगे बढ़ा सकता है और आगे बढ़ना है। तो आप नहीं, एक्चुअली देखिए, सभी का स्वागत है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि हर एक को अपनी विचारधारा रखने की बात है, विचारधारा को बढ़ाने की बात है, या अपना संगठन बनाने की बात है, अपनी पार्टी बनने की, सबको स्वतंत्रता है और अच्छी बात है। आप उन्हीं का नाम क्यों ले रहे हो? मैं तो चाहता हूँ और लोग आए, आप पत्रकार लोग हैं, आपकी भी एक पार्टी बने, आइए। आप तो सबसे क्लोजली देखते हैं, उसका भी स्वागत है। नहीं, ये आपका नजरिया है, एक ही मोटो है और एक ही है, मुझे नहीं लगता है, मेरी विचारधारा नहीं मिलती है। विधानसभा चुनाव में कैंडिडेट अभी तो पहले संगठनात्मक तौर पे जाएंगे, लेकिन विधानसभा चुनाव हिंद सेना पार्टी लड़ेगी, 100% लड़ेगी। अभी जब मैं पूरे बिहार घूमूंगा तो देखो हाफ हार्टेडली मेरा कुछ नहीं रहता है, जो होता है ठेठ होता है, आर पार होता है। लड़ेंगे तो 243 है, अभी देखते हैं। कौन सा सीट पे आप लड़ेंगे? यही सवाल है कि जो आपको हम राज्यसभा देंगे, आपको हम मंत्री बनेंगे, आपको हम सीएम का फेस बनाएंगे, बातें तो यही थी। तो आपका सवाल भी वही है, मेरा तो कोई स्वार्थ नहीं है। जो यहाँ पे हर कंस्टिट्यूंसी में चुनाव लड़ेगा वो शुभदीप पोमनराव लांडे ही चुनाव लड़ेगा, वो मेरा प्रतिनिधि होगा, मेरे आइडियोलॉजी के साथ होगा। तो आप ये मत मानिए कि यहाँ का ये कैंडिडेट है और पटना का कोई है, तो बांकीपुर का कोई कैंडिडेट है। बांकीपुर में वो नाम अलग हो सकता है, लेकिन उसके पीछे की जो प्रतिमा है, उसके पीछे जो है वो शुभदीप लांडे ही होगा। तो बिहार में 243 जगह पे शुभदीप पोमनराव लांडे ही चुनाव लड़ेगा। नहीं, अधूरा नहीं, लिमिटेशंस थे। मैं जब आईपीएस के सेवा में था तो ऑल इंडिया कंडक्ट रूल से बंधा था, और ऑल इंडिया कंडक्ट रूल के अकॉर्डिंग मैंने डिसिप्लिन, अनुशासन अपना माना, उसके अकॉर्डिंग मैंने काम किया। उस वक्त भी बहुत सारे समस्याएं लेके आते थे, लेकिन जो पुलिसिंग से रिलेटेड समस्याएं थी उसको मैं हल कर पाता था, उसमें न्याय दे पाता था। जैसा अभी मैंने ओपनिंग रिमार्क में बनाया, पानी की समस्या है, उसमें पुलिसिंग क्या करेगा। अब एग्जाम्पल के तौर पर तो अररिया में उस वक्त इंदिरा आवास का स्कैम हुआ था, तो हाँ, मैंने उस एरिया को मेरे अंदर लाया, कम से कम 70+ एफआईआर करवाए उसमें, और 225 से ज्यादा लिस्टिंग करवाई। तो जो पुलिसिंग में था, मुझे पता था कि वो वहाँ पे आवास योजना में कुछ गड़बड़ियां है, तो वो वहाँ पे कंप्लेंट आए थे और मैंने किया था। लेकिन हर जिला में तो ये नहीं कर सकता हूँ ना, जब तक कि आम लोगों से कंप्लेंट नहीं आएगा। तो वहाँ पे दायरा एक सीमित था। अभी मुझे लगता है कि मैंने पहले बताया कि गर्द उतारने का मेरा एक मुहिम है, एक कदम है, तो वो उसी के लिए निकल पड़ा हूँ। उनके मांग को लेकर बीपीएससी के जो अभ्यर्थियों की जो मांग है उसे लेकर मिलेंगे उनसे।
सबसे पहले तो आपको शिक्षा विभाग की ओवरऑल सिचुएशन देखनी चाहिए। आपको पता है कम से कम 60 लाख यहाँ पे डिग्री लेके बैठे हुए लड़के हाथ में। 60 लाख डिग्री धारकों को कहाँ रोजगार देंगे आप? कोई पॉलिसी आपके पास? 8-8 महीने आपका सेशन, मैं हॉस्टल में भी गया हूँ। मैं एक्चुअली डिस्प्ले कम से कम 100 मुद्दे ऐसे बता सकता हूँ जो मैंने देखे और महसूस किए। तो 8-8 महीने का सेमेस्टर डिले चल रहा है। यहाँ की जो ग्रेजुएशन का जो है डिग्री है उसका वजूद आगे वाले जहाँ पे आप जॉब के लिए जाते हो वहां पे क्या है? तो उस तरह से ओवरऑल देखना पड़ेगा। हाँ, पेपर लीक एक समस्या है। और आप एक जान लीजिए, जब मैं पुलिसिंग में था तो सबको पता है कि 360 डिग्री से उस पर कार्रवाई होती है पूरा चक्कर में, कोई उसमें ऑब्स्टेकल नहीं रहता। तो है, पार्टी को लाइए, फिर देखिए कौन सा पेपर लीक होता है। आप मैदान में भी नहीं गए हैं, हम सामाजिक से बात करते हुए उस मैदान में गए हैं। ये आप जो पॉलिटिक्स है, जो यहाँ बढ़िया चेहरा जो बैठते हुए सब भ्रष्टाचार से घोटक है, पूरा भ्रष्टाचार के बैठे हैं वहाँ बांटेंगे। और आप जब उम्मीदवार ईमानदार और समाज सेवा वाला दीजिएगा तो दोनों में वहाँ पहला प्रतिद्वंद उसको लड़ना पड़ता है, एक जाति और दूसरा पैसा। तो उसमें आपका उम्मीदवार की टिक पाए नहीं। आप पैसे की बात की है भाई, देखिए यही तो होते आ रहा है। ऐसा लगता है कि आप पैसे से कैंपेन से खरीद सकते हो, आप लोगों का ये जो है व्यू चेंज कर सकते हो। मैं तो ये नहीं मानता हूँ। आदमी आज भी हर आदमी के अंदर अच्छाई है, मुझे उस अच्छाई को अपील करना है, वो खड़ी रहेगी। पैसे की ताकत क्या होती है? बड़े बड़े शहंशाह नहीं टिक पाए लोगों की ताकत के आगे। लोगों ने अगर ठान लिया क्या पैसा और क्या देखा गया है।